हम्म। हाँ, पिछला क्लास में कहाँ थे? 3D। चलो, 3D एंगल का क्वेश्चन करना है। चलो कुछ देख लेते हैं बेसिक। चलो किया जाए। अगर तुमसे एंगल पूछे, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मेट देखो क्या फॉर्मेट है और उस हिसाब से अप्लाई करना। पहला फॉर्मेट बात करते हैं इधर कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है या अगर क्वेश्चन तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तब क्या करना है। तो देखो, वेक्टर फॉर्म पहचानने के लिए एक एग्जांपल, जैसे अगर तुम्हारे पास R1 वेक्टर रहेगा A1 प्लस लैम्डा B1 और R2 वेक्टर रहेगा A2 प्लस लैम्डा B2। करना कुछ नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा में भी करके आए थे क्या। अगर वहां पे एंगल के बारे में बात हो रहा था तो वहां भी निकाल रहे थे डॉट प्रोडक्ट से। और डॉट प्रोडक्ट होता क्या था? तो डॉट प्रोडक्ट होता था कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालते थे वहां पे। तो एक काम करते, चलो डॉट प्रोडक्ट करके दिखाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर वेक्टर फॉर्म है तो ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर का फॉर्म है। अगर पैरेलल वेक्टर है तो कुछ मत करो, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो B1 डॉट B2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 और साथ में क्या, कॉस थीटा। यहां से B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड करो किसके साथ? B2 के साथ इधर में। अच्छा, यहां से अगर एंगल निकाला जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो B1 डॉट B2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 और ये सबको रखो मोड के अंदर। जैसे होगा क्वेश्चन में करेंगे कैसे है क्या है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म का ही कार्टेशियन फॉर्म बताए थे। कार्टेशियन फॉर्म लिखते कैसे हैं तो एग्जांपल से देखना। कार्टेशियन फॉर्म रहता है x माइनस x1 बाई A1 बराबर y माइनस y1 बाई मान लो यहाँ पे A2 और मान लो z माइनस Z1 बाई यहाँ पे मान लो A3। ये तो पहला इक्वेशन देगा। दूसरा इक्वेशन क्या देगा? x माइनस x2 बाई B1 बराबर y माइनस y2 बाई B2 बराबर z माइनस Z2 बाई B3। अगर इसमें पूछे तुमसे एंगल, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और तुमसे पूछेगा एंगल, एंगल बताओ इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म देखो। जैसे वेक्टर फॉर्म में जो ये वाला तुम्हारा पैरेलल वेक्टर था, कार्टेशियन फॉर्म में जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो पैरेलल वेक्टर है, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो पैरेलल वेक्टर है। साथ में पैरेलल वेक्टर का ये तो है ही, पैरेलल वेक्टर का तो ये है ही, साथ में साथ कोई कोई क्वेश्चन में यही तुम्हारा दे देगा डायरेक्शन रेशियो। फॉर्म यही रहेगा, A1 A2 और A3 के जगह प्रयोग क्या करेगा कि ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। फिर भी क्वेश्चन कैसे करेंगे तो बस एक ही तरीका है। अगर तुम्हारा फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म है, कुछ मत करो, यहाँ पे एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा, जैसे कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें पैरेलल वेक्टर में किए थे वैसे ही इसका भी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो पैरेलल वेक्टर मान लो कि ये तुम्हारा था तुम्हारा A1 वेक्टर और ये वाला वेक्टर तुम्हारा मान लो कि B1 वेक्टर। करते हैं तो A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 के साथ क्या हो जाएगा? एक काम करो, यहां पे A1 नहीं, A मानो और इसको मानो B। चलो A डॉट B करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और साथ में कॉस थीटा। अच्छा, अगर यहां से एंगल का जरूरी पड़ेगा तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। जैसे होगा उस हिसाब से देखेंगे कैसे क्या उपयोग है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखा जाए। चलो,
फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन, और साथ में प्लेन दे दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8 एंड वाई एक्स प्लस वाई प्लस 2z बराबर 14। कुछ नहीं करना है, एंगल है, आराम से जो जो दिया हुआ है वो लिखो। A1 तुम्हारा 2 है, A2 तुम्हारे पास है A2 तुम्हारे पास है -1 और A3 तुम्हारे पास है 1। ये 2 माइनस 1 1 कहां से लिख दिया? तो 2 है तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट, -1 है y का कोऑर्डिनेट और 1 है तुम्हारा z का कोऑर्डिनेट। अच्छा, B1 1, B2 1 और B3 है तुम्हारे पास 2। कुछ मत करो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? B वेक्टर के साथ। तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साथ में cos थीटा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का केस में बताया था क्या? इसका इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 तो ये तुम्हारा -1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 और ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला था, क्या था याद है? चलो देखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला था, अगर ए वेक्टर तुम्हारे पास था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड क्या है? तो आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और इसको साथ में क्या करते थे? अंडर रूट। तो चलो मैग्नीट्यूड अब बताओ, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। साथ में बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। साथ में क्या चल रहा है? cos थीटा। सॉल्यूशन करो, 2 2 4, 4 में से 1 गया, 3 इधर बचेगा। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, 4 5 6 अंडर रूट 6 हो गया ये, और 4 5 6 अंडर रूट 6 हो गया ये। इधर बचा क्या? cos थीटा। सॉल्यूशन करेगा तो cos थीटा बराबर 3/√6 इंटू √6, 6 कितना आया? 1/2। अच्छा, cos थीटा का कितना का मान? 1/2 cos cos थीटा का मान, cos थीटा 1/2। ये किसका मान है? तो ये है तुम्हारा cos कितना डिग्री? 60 डिग्री, और 60 डिग्री बोले तो कितना? π/3। तो ये तुम्हारा निकल गया एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहचानो, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन इतना एंड इतना। जल्दी जल्दी काम करो। A1 कितना है? 1, B1 कितना है? 2, चलो B1 नहीं A2 करते हैं। A1 1, A2 कितना है? 2 और A3 है 3, B1 है 3, B2 है तुम्हारा -3 और B3 है तुम्हारा कितना? 1। A का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं B के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और साथ में cos थीटा। A भी करो जल्दी, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -3, 3 2 जा -6 और 3 1 जा 3, तो ये हो गया 3। मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। साथ में चल रहा है cos थीटा। कितना जगह? 3 3 6 और 6 -6 इधर हो जाएगा, इधर में 9 4 13 और 1 14, 9 9 18 और 1 19 और साथ में cos थीटा। ये तो 0 हो गया, और 0/√14 √19 और ये हो गया इधर cos थीटा। अच्छा, ये पूरा रिजल्ट तो तुम्हारा 0 हो गया। cos थीटा किसका? 0। कितना डिग्री का मान? 0। तो cos कितना? cos 90 और 90 बोले तो कितना? π/, तो थीटा तुम्हारा आ गया π/2। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। कौन सा? वेक्टर या कौन? कार्टेशियन। कार्टेशियन। तो कार्टेशियन के लिए कैसे काम करते थे? तो कार्टेशियन के लिए देख लो,
जो तुम्हारा डिनोमिनेटर रहता था वो पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था और वही वाला डायरेक्शन कोसाइन होता था। तो चलो, और यहाँ पे निकालते थे किसका, तो पैरेलल वेक्टर का ही कोऑर्डिनेट को करते थे। निकाला जाए जल्दी, बोला जाए कितना। A1 है तुम्हारे पास 2, A2 है तुम्हारे पास 2 और A3 है तुम्हारे पास 1, B1 है तुम्हारे पास 5, B2 है 4 और B3 है तुम्हारे पास -3। जल्दी से करो, A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साथ में cos थीटा। 5 2 जा 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 3 into 1 तो ये हो गया तुम्हारा -3। मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। साथ में क्या चल रहा है, cos थीटा। कितना हो गया, 10 18 18 15, ये हो गया 15, इधर में और 4 4 8 और 1 9 और √9 बोले तो 3, कितना 25 और ये हो गया 50, तो √50 और 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 और इधर में क्या चल रहा है cos थीटा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, क्या बचा cos थीटा बराबर 1/√2। कितना का वैल्यू, √2, 1/√2 कितना cos 60। चलो cos थीटा 1/√2 cos 60, cos 45, बहुत बढ़िया, cos 45 और cos 45 बोले तो पाई बाई, तो यहां से थीटा निकल गया π/4। आगे देखो, पीछे वाला क्वेश्चन में देखो ये तुम्हारा कार्टेशियन था और अब वाला क्वेश्चन देखो ये तुम्हारा प्रयोग कर रहा क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन उस डायरेक्शन रेशियो। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर वही पूछ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो बताओ, चलो A1 1 है, A2 1 है, A3 2 है, B1 तुम्हारे पास √3 - 1 है, B2 तुम्हारे पास -√3 - 1 है और B3 तुम्हारे पास 4 है। जल्दी से A.B निकालो, क्या होगा, मल्टीप्लाई इसका करो, मल्टीप्लाई ये दोनों का करो और मल्टीप्लाई इसका करो। जल्दी से क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साथ में cos थीटा। चलो जल्दी मल्टीप्लाई करो, √3 तो ये हो जाएगा √3 - 1, इसका मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का ये और माइनस का 1, उसका मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 8। मैग्नीट्यूड निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, अंडर तो √3 - 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 - 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस कितना 4 का स्क्वायर और साथ में चल रहा है cos थीटा। √3 से √3 कैंसिल, 8 - 2 ये हो गया 6, √4 5 6 ये तो 6 हो गया। चलो √3 का स्क्वायर ये 3, ये 1 -2AB, अच्छा इसका 3 का स्क्वायर तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और प्लस -2AB तो माइनस माइनस प्लस तो +2√3 और साथ में 4 का स्क्वायर 16, क्या चल रहा है cos थीटा। 6 वैसे ही इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा √6। बताओ इसका सॉल्यूशन, माइनस यहाँ क्या बचा, 3 और 1 4 4 और 16 4 20 और 4 24 24 और इधर में क्या चल रहा है cos थीटा। मल्टीप्लाई करेगा तो 16/24 6 144 और 144 और ये तुम्हारा चल रहा है cos थीटा। तो 6/12 हो गया इधर और ये हो गया तुम्हारा cos थीटा। कितना cos थीटा बोले तो 1/2, कितना का वैल्यू 1/2, कितना का वैल्यू 1/2 cos, तो cos थीटा बराबर cos और 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3, तो थीटा बराबर हो गया तुम्हारा π/3।
चलो आगे कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन इतना एंड इतना आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बात याद रखो, अभी जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे इस केस में, ये तुम्हारा कहाँ गया एंगल का, ये वाला कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन है, एंगल का फॉर्मूला ये रहा। खुद से सोचो, अगर 90 डिग्री बोल रहा, परपेंडिकुलर बोल रहा, तो ये इधर आके cos 90 और cos 90 बराबर a डॉट बी और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। अच्छा, cos 90 कितना, 0, और ये इधर आके पूरा रिजल्ट 0 होगा कि नहीं, उस केस में a डॉट बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, 0। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई वाला रिजल्ट ये है। क्या है कि अगर तुमसे पूछे क्या परपेंडिकुलर बताओ, कुछ नहीं करना है, a डॉट बी का अगर रिजल्ट 0 के बराबर आ रहा है तो कहने का मतलब है कि दोनों वेक्टर कैसा है, तो परपेंडिकुलर है। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके बताओ कितना आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बताया जाए। बनाने का तरीका वही रहेगा, a1 कितना 2, a2 कितना 3 और a3 कितना p, b1 कितना 2, b2 कितना 2 और b3 कितना, ये भी 2 है। निकालो जल्दी, a डॉट b करेंगे तो कितना 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इंटू 2। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी का रिजल्ट कितना आना चाहिए, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि cos 90 होता है 0 और सारा रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यहां से देखा जाए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और प्लस का 2p, माइनस का 10 इधर, इधर में 2p, 2 5 जा 10 और p बराबर आ गया तुम्हारा -5। देख लो, 2020 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछा था, तो हो सकता है 2026 में भी पूछे। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये घर से करो तुम लोग, सेम क्वेश्चन, जैसे कंसेप्ट उसमें था वही वाला कंसेप्ट इसमें था, करके लाओ इसको। हाँ, अब आ जाओ इंटरसेप्ट फॉर्म। नया टॉपिक कैसे होगा, क्या होगा, चलो देखो। अगर तुमसे इंटरसेप्ट फॉर्म पूछे कोई भी लाइन का, तो कोई भी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, ये 1 के इक्वल रहेगा। अच्छा, ए बी सी क्या है, कुछ नहीं है, ये x इंटरसेप्ट है, ये वाला तुम्हारा y इंटरसेप्ट है और ये वाला तुम्हारा z इंटरसेप्ट है। और बाकी सारा बात पीछे का क्लास में करके आए थे। अभी क्वेश्चन हो रहा तो केवल क्वेश्चन पे फोकस करो, कुछ नहीं करना है, सारा डाटा को उठाओ, इस पे पुट करो, देखो कैसे होगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 प्लस जेड बाई -5 और बराबर में रहेगा 1। सॉल्यूशन करो, 3 4 5 एलसीएम कितना 60, कितना 20x प्लस 15 4 जा 15y और ये माइनस का हो जाएगा कितना 12z बराबर में ये हो जाएगा 60। सॉल्यूशन यहाँ से करेगा तो 20x प्लस 15y माइनस का 12z और बराबर में ये चला गया। अच्छा एक मिनट, ये तुम्हारा 1 है इधर और यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई 60, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया प्लेन का। चलो आगे कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट द इतना इतना रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है लिख देना, रिक्वायर्ड इक्वेशन x बाई कितना 2 प्लस y बाई कितना 3 प्लस z बाई कितना 4 और इधर बराबर 1 रहेगा। 2 3 4 का एलसीएम जल्दी बताओ, 2 और 4 का एलसीएम 4 और 4 3 जा 12, ये हो गया तुम्हारा 12। तो यहाँ 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 1
तो 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर ये हो जाएगा 12 और यही तुम्हारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? और भी बच रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच, चलो ये वाला क्वेश्चन घर से करो, पिछला साल पूछा था, घर से करके लाओ, आंसर बताओ। चलो आज बस करते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब।